भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए, अपने आराध्य का चिंतन करते हुए कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के यहाँ पहुंचे थे। माँ ने देखा कि नारद जी आए हैं। संत का सम्मान गृहस्थ के द्वारे पर नहीं होगा तो कहाँ होगा प्यारे। उनके मन में बड़ी खुशी हुई। जगत जननी माँ ने संत नारद जी का बड़ा सम्मान किया, आदर किया। कहते हैं प्यारे, जब संत मिलते हैं तो हरि कथा उदय होती है, और संसारी जब मिलते हैं उनमें खटसंग शुरू होता है। संतों का सत्संग और संसारियों का खटसंग होता है प्यारे। माँ ने कहा क्यों ना हो नारद जी को ऐसा ज्ञान दे दो जिसको प्राप्त करके हमको सुकून मिले। इसलिए कहा है भैया, आग लगी आकाश में तो झरझर परे अंगार। आग लगी आकाश में तो झरझर परे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। श्री राधे बोला करो पीछे कि संत न होते जगत में जल मरता संसार। जल मरता संसार। संत अपने ज्ञान के द्वारा, जैसे गोपी गीत में आया है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कव विरीडितम कल्मषापहम। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवन को सुख प्रदान करने के लिए कल काल में एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, वो है भगवान की कथा, हरि की कथा। बाकी संसार में लोग नाना प्रकार के दुखों में ग्रस्त हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। भगवान ने वैभव खूब दे दिया, खूब कोठी बंगला गाड़ी, खूब धन दे दिया है, पर शरीर में रोग लगा दिया है। कोई मन से परेशान है, सब कुछ होकर के भी उसे संतुष्टि नहीं है। कोई बिना धन के दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई बिना संतान के दुखी है तो कोई संतान पाके दुखी है। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, भागवत जो है ना, वो कल्प वृक्ष है, वो कामधेनु है, चिंतामणि है। हम जिस उद्देश्य को लेकर के भगवान के चरणों में बैठ कर के इस रसपान को करते हैं, भगवान श्री हरि नारायण हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हमारी हर इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो नारद जी ने कहा, माँ आप ज्ञान चर्चा की बात कर रहे हो, अरे ज्ञान का भंडार तो हमारे भगवान शिव के पास में है। कभी आपने भगवान शिव से ज्ञान स्वीकारा नहीं और नहीं स्वीकारा, तो मैं आपको बता रहा हूं माँ, उनके पास वो ज्ञान है। एक बार उस ज्ञान को जो जीवन में स्वीकार कर लेवे, उससे फिर कोई कष्ट ही नहीं रहता, उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। पर एक बात तो बताओ माँ, मन में इच्छा थी मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं, लेकिन आज आप अकेले दिखाई पड़ रही हो, मेरे भोलेनाथ नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रभु कहाँ हैं, मुझे बता दो। तो माँ के मुंह से एक बात निकल गई, नारद जी मुझे पता नहीं है। ये कह के गए किसी भक्त को दर्शन देने गए हैं, पर ये नहीं पता कहाँ और किसको देने गए हैं।
इतना सुनते ही नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी बोले, माँ तू बड़ी भोली है। माताएं बड़ी भोली भाली होती हैं, इनसे बड़ा भोला भाला कोई नहीं होता प्यारे। इसलिए भोली होती है ना, इसलिए भक्ति करती हैं। ये भक्ति वही कर सकता है जिसमें भोलापन है। चतुर इंसान भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति का आशीर्वाद माता मेलों को मिला है कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। कि चतुराई चौपट करे तो ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले भगत को सहज प्रभु मिल जाए। कि भोले भाले भगत को सहज प्रभु मिल जाए। जो भोले होते हैं ना, भगवान उन पे कृपा करते हैं। भगवान के सामने बैठ जाओ, गुरु के सामने बैठ जाओ, तो ये सोचो हम कुछ नहीं जानते, हम में कोई ज्ञान नहीं है। और प्रभु हम में कोई ज्ञान हो तो कहीं हमें अहंकार ना हो जाए। ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, रूप का भी अहंकार हो जाता है, भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, धन का भी अहंकार हो जाता है, संतान का अहंकार हो जाता है, व्यापार का अहंकार हो जाता है। फिर इंसान को इंसान नहीं समझता प्यारे, उसमें अकड़ आ जाती है। और यहाँ अकड़ आ जाती है ना, तो भगवान वहाँ से चले जाते हैं।